अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड में कथित 20 करोड़ रुपए के गबन के मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और 12 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पूरे इंडिया में इसे लेकर लगातार छापेमारी चल रही है और छापेमारी अब केरल तक भी पहुंच चुकी है। तो आखिर में क्या है पूरा माजरा, किसने जल बोर्ड में घोटाले की बात कही थी, केजरीवाल का इसमें किस तरीके से नाम आया था, विस्तार से समझिए। दिल्ली जल बोर्ड के कथित 20 करोड़ के गबन के मामले में ईडी ने एक्शन लिया है। ईडी ने इसे लेकर 10 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। इस छापेमार कार्रवाई के दौरान ईडी ने कुछ दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए हैं। ईडी की यह छापेमार कार्रवाई धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। बता दें, इस मामले में हाल फिलहाल में ही 3 गिरफ्तारियां हुई थी। दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के मामले में संयुक्त निदेशक नरेश सिंह को एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली जल बोर्ड के संयुक्त निदेशक नरेश सिंह ने मामले से पूछताछ की थी और इसके बाद एसीबी ने इसको उनको चल रही जांच की गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि मामले में 20 करोड़ रुपए से अधिक की हेरफेर की गई थी। एसीबी चीफ मधुर वर्मा ने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि पानी के बिल का भुगतान करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के सभी ऑफिसों में कंपनियों को बिल वसूलने का ठेका दिया गया था। इसके तहत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कॉरपोरेशन बैंक अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अलग अलग जल बोर्ड के कार्यालयों में ऑटोमेटिक बिल भुगतान करने के लिए मशीन लगाने का काम सौंपा था, जिसके जरिए उपभोक्ता कैश और चेक के जरिए बिल का भुगतान करते थे। इसके बाद कॉरपोरेशन बैंक ने आगे यह ठेका फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशन को दे दिया था, जिसने आगे उसे आरएमई पेमेंट कंपनी को दे दिया था। नियम कानून को ताक पर रखकर हर साल बिल वसूलने का ठेका इन्हीं कंपनियों को दिया जाता रहा। इन कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट 10 अक्टूबर 2019 तक ही था, लेकिन आरएमई पेमेंट के अवैध तरीके से मार्च 2020 तक बिल वसूलने का काम किया। जल बोर्ड की शुरुआती जांच में फंड में करोड़ों के गबन का पता चलने पर एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। बता दें कि बीजेपी के नेता रामवीर सिंह विधुड़ी ने ही केजरीवाल पर आरोप लगाया था। रामवीर सिंह विधुड़ी ने एक प्रेस वार्ता में यह दावा किया था कि जल बोर्ड में लगातार घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड करीब 57,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। अब दिल्ली सरकार आई तो 7,000 रुपए के मुनाफे में था। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाए। ये घोटाला 200 करोड़ से भी ज्यादा का है। जल बोर्ड में लगातार घोटाले हो रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक सरकार ने कहा कि पानी के बिल कॉरपोरेशन बैंक से अनुबंध के तहत हर बिल पर 5 रुपए कमीशन दिया जाएगा। 2018 में पता चला कि 24 घंटे के अंदर जल बोर्ड में जमा करना था। बीजेपी ने दावा किया कि जल बोर्ड में बोगस खाते में जमा कर दिया गया है। विधुड़ी ने कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल पाक साफ थे तो एफआईआर करानी चाहिए थी। बैंक का अनुबंध 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया और कमीशन भी 5 से 6 रुपए कर दिया गया। जब घोटाले के बारे में मालूम था तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की कि सीएम के खिलाफ एफआईआर कराई जाए। बीजेपी नेता ने यह भी दावा किया कि घोटाला केवल 20 करोड़ तक सीमित नहीं है, ये 200 करोड़ तक भी जाएगा। सीएम की इच्छा के विरुद्ध यह घोटाला संभव ही नहीं है। वहीं आपको बता दें कि उस वक्त सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी उन पर आरोप लगाया था और कांग्रेस का आरोप था कि वर्ष 2019 में जल बोर्ड में बिल कलेक्शन को लेकर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया था। बावजूद इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिल कलेक्शन कंपनी के अनुबंध को आगे बढ़ाया, जिससे साबित होता है कि यह घोटाला उनकी जानकारी और देखरेख में हुआ है। दिल्ली प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष रहे चौधरी अनिल कुमार ने आपके भ्रष्टाचार की जड़ और मास्टरमाइंड होने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। इसके साथ उन्होंने ये कहा था कि जल बोर्ड के खाते को सील कर इसकी जांच की जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पुराना मामला था और इस पुराने मामले के तहत काफी ये जांच आगे बढ़ाया गया है और इस पुराने मामले के तहत ही काफी काम किए गए हैं, सारी चीजें कही गई है और इसी को देखते हुए ये जो काम आगे बढ़ाने का काम किया गया था। और जिस तरीके से सब जानकारी होने के बावजूद 2019 के बाद भी 2020 तक जल बोर्ड में वसूली का काम ये चलता रहा।
इसे लेकर ये छापेमारी अब देखने के लिए मिल रही है। 3 लोगों की गिरफ्तारी तब भी हुई थी और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे बड़ी छापेमारी जो है अब ईडी द्वारा की गई है। दिल्ली जल बोर्ड में कथित तौर पर गड़बड़ी और फंड के गलत इस्तेमाल से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर यह छापेमारी की गई है। जांच पड़ताल दौरान ईडी ने दिल्ली और केरल में 12 ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों ने यह भी कहा है कि जांच एजेंसी ने इस छापेमारी के दौरान कई कागजात भी जब्त किए हैं। जांच एजेंसी ने इस छापेमारी के दौरान टेक्निकल जो है एविडेंस भी जुटाई है और इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें भी ये कहा गया है कि हेराफेरी दिल्ली जल बोर्ड अधिकारी और कॉर्पोरेशन बैंक यानी यूनियन बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से की गई है। दरअसल नवंबर 2022 में दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कराई थी और इस एफआईआर में दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ रुपए के फंड की हेराफेरी का आरोप लगाया था। दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले की जांच की आंच पर जो है अब केरल तक पहुंच गई है। दिल्ली जल बोर्ड में कथित तौर पर हुए 20 करोड़ के घोटाले को लेकर यह कहा जा रहा है कि जिस कंपनी में बोर्ड ने टाई अप किया था वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी लोगों से बिल कलेक्शन कर रही थी और इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जाता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट साल 2012 से 10 अक्टूबर 2019 तक का था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने के बाद भी औरम ई पेमेंट नाम की कंपनी लोगों से पैसा लेती रही और इसके अलावा आरोप लगता है कि करोड़ों रुपए के इस घोटाले में बैंक अधिकारियों के अलावा कुछ दलाल और दिल्ली जल बोर्ड के कुछ अधिकारी शामिल है। ईडी इसी कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जो है जांच कर रही है और इस जांच के तहत ही दिल्ली से लेकर केरल तक जो है छापेमारी की गई है। 12 अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई को ईडी द्वारा अंजाम दिया गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं जो पूरा मामला है ये पानी के बिल के भुगतान से जुड़ा है। इसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बिल कलेक्शन का जिम्मा दिया गया था और यह बिल जो है पेमेंट के क्यूरेम्स के जरिए किया जाता था ताकि लोगों के बिल के भुगतान में किसी तरीके की परेशानी ना हो। इसके बाद जो है बैंक ने फ्रेश पे आईटी सोल्यूशन नाम की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके बाद फ्रेश पे आईटी सोल्यूशन ने अरब ई पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो ने इस साल प्रेस रिलीज के जरिए बयान जारी कर कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट जो था वो अक्टूबर 2019 तक का था, लेकिन अरब ई पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2020 तक पैसा का कलेक्शन किया। बयान में यह भी कहा गया कि औरम ने दिल्ली के विभिन्न जगहों पर लगे क्यूएक्स के पैसे जमा किए और इन पैसों को कन्नौत पैलेस स्थित कार्यालय में लाया गया था। इसके बाद इन पैसों की बंदरबाट हुई और इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है इस मामले को लेकर कि यहाँ पर जो है आगे की जांच में शेल कंपनियों को लेकर भी बड़े खुलासे जो है हो सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड घोटाले को लेकर जो है 20 करोड़ के जो है मामला जुड़ा है और 20 करोड़ के गबन का ये मामला है और इसे लेकर अब दिल्ली से लेकर केरल तक 12 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और इस छापेमारी में सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई सारे सबूत, कागजात और डिजिटल सबूत जो है उसका जुटान किया गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें अरविंद केजरीवाल का क्या एंगल है, किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर कई तरह के आरोप लगाए थे और कहा था कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की बिना जानकारी के यह मामला हो ही नहीं सकता है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल पर भी मामला दर्ज कराना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।